आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी पावर एंड प्ले चैप्टर का पार्ट 7 नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में है आपका बेटा लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रॉक्सी टेल्स अस्तु अबाउट अ साइंस फिक्शन नॉवेल शी इज रीडिंग वेयर they build a ladder to reach the moon. I wonder if we actually had a ladder like that, how many steps would they have? रॉक्सी और अस्तु की बातचीत हो रही है। अरे बोल रहे हैं कि उन्होंने किसी फ्रिक्शन में, साइंस फ्रिक्शन के नॉवेल में पढ़ा था। सी इज रीडिंग वेयर दे बिल्ड ए लेडर, वो एक सीढ़ी बना रहे। वो सीढ़ी क्या है बेटा कि अर्थ से या आपके अर्थ से लेके और मून तक वो जाएंगे सीढ़ी से, अर्थ से मून तक वो सीढ़ी से जाएंगे लेडर के थ्रू जाएंगे, ठीक है। कितनी लंबी सीढ़ी होनी चाहिए, कितना लंबा जाना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी में होता क्या, सीढ़ी में आप देखते हैं ना, आपने लेडर देखा है कि नहीं घर पे, ये लेडर है, ये बीच बीच में वो लगे होते हैं चढ़ने के लिए, और एक लेडर से जो इसका एक वो होता है, इससे इसकी एक डिस्टेंस होती है, मान लो कि ये 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है डिस्टेंस। तो ऐसे ऐसे करके हम बनाए। और अर्थ से लेकर मून तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा 3844 इतने किलोमीटर, ठीक है। तो इतने किलोमीटर की डिस्टेंस हमको जाना है, कैसे, लैडर के उसमें, ठीक है। और वो भी लैडर कितने कितने की स्टेप्स जा रहे हैं 20 सेंटीमीटर के। कि हमको लग रहा है कि शायद ये लैडर बन नहीं पाया होगा, नहीं तो ये लैडर से ही अस्तु और रॉक्सी पहुंच गए होते अब तक, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, चलो देखते हैं। जैसे ये मान लो बेटा अर्थ है, ये आपका मून है, ये लैडर बना हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक एक की 20 मतलब यदि एक पे है तो 20, दूसरे पे है तो फिर 20, फिर तीसरे पे गए फिर 20, मतलब यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो 60 हो गया, फिर 20, 80, फिर ऐसे ऐसे 20 करके, और हमको जाना है इतने किलोमीटर। कितने किलोमीटर 384400 किलोमीटर, इन्होंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इतने किलोमीटर हमको जाना है। अब कितने स्टेप्स में पहुँचेंगे, ज़रा कैलकुलेट करो इसको, कितने स्टेप्स में हम इसको पहुँचेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले देखते हैं कि वन स्टेप में कितने पहुंच रहे हैं। इन वन स्टेप वो कितना जा रहा है, वन स्टेप में जा रहा है वो कितना 20 सेंटीमीटर जा रहा है। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ बेटा, ये तो किलोमीटर में है ना, हम इसको मीटर में कर लें पहले। तो मीटर में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 में 100 से डिवाइड कर दो, ये होगा ना, ये हो गया, ये हो गया, ये 0.2 मीटर हुआ। यदि इसको किलोमीटर में बदल दें हम तो पॉइंट मतलब 0.2 मीटर और डिवाइड बाई 1000 कितना हो गया, 3 जीरो है नीचे तो 3 पॉइंट डेसिमल और इधर मूव करेगा लेफ्ट तो होगा 0.0002 किलोमीटर। मतलब जो वन स्टेप हमारा जा रहा है उसको मैंने किलोमीटर में निकाल लिया कि इतने किलोमीटर ये है। अब हमको ये देखना है बेटा हाउ मेनी स्टेप्स, तो हाउ मेनी स्टेप्स निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 384 फिर 00 38 फिर से लिख देते हैं, साफ साफ लिखा रहेगा 384,400 किलोमीटर, ठीक है। और एक स्टेप का इतना है, इसे हमको डिवाइड करना पड़ेगा 0.0002 किलोमीटर, ठीक। अब देखो, अभी इसको ऐसे करना है, इससे अच्छा है कि हम इसको साइंटिफिक एक्सप्रेशन में लिख लेते, इसको लिख लेते हैं 3.84 या 3.8
मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 10 पावर 5। और नीचे वाले को भी लिख लेते हैं, तो ये लिख लेते हैं 2.0 मल्टीप्लाइड बाई, डेसिमल इधर जाएगा तो 1 2 3 4 4 प्लस 10 पावर -4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5, और नीचे -4 है, ऊपर स्प्रोकलर ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये हो गया बेटा 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 स्टेप्स। अब देखो इतना लंबा चौड़ा स्टेप्स है, इतने स्टेप हमको जाने पड़ेंगे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर ग्रोथ हो रहा है। ये कौन सा ग्रोथ हो रहा है, लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्या होता है, जैसे हम 2 है, 2 में 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, तो ये लीनियर ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, 2 से अब यहाँ देखो 20 सेंटीमीटर जुड़ता जा रहा है ना, तो लीनियर ग्रोथ हो रहा है। और एक और ग्रोथ हमने अपने लास्ट पार्ट में पढ़ा है, कौन सा ग्रोथ पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ा है ना। ये कहाँ पढ़ा है, एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ मैं। जब हम एक पेपर का पीस ऑफ पेपर लेकर के उसको फोल्ड करते जाते, एक फोल्ड कर रहा है, फिर एक फोल्ड, फिर एक फोल्ड, ऐसे कर रहे थे, तो उसमें देखो कैसे पढ़ रहा था, वहाँ 2 + 2 नहीं हो रहा था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे हो रहा है। तो उसमें हमें बोल रहे थे कि एक शीट ऑफ पेपर यदि हम ले लें और उसको बराबर से फोल्ड करते जाएं, तो यदि हम 49 फोल्ड कर दें, हम चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं। ये निकाला था ना हम लोगों ने, यदि हम इसको 49 फोल्ड कर दें तो कहाँ पे हम जा सकते हैं, मून पे। ठीक है, केवल 49 फोल्ड में। और यदि यहाँ पे लीनियर ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ पे हमको देखो, ये स्टेप्स हम 20 सेंटीमीटर के स्टेप से जा रहे हैं, तब कितने स्टेप्स लग रहे हैं, इतने स्टेप्स। ठीक है, आई बात समझ में। वही चीज मैंने आपको बताया, ये लीनियर ग्रोथ, और ये कौन सा ग्रोथ है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये देखो 20 + 20 ऐसे बढ़ रहा है, तब जाके इतने टाइम्स में पहुंच रहा है, और ये मल्टीप्लाइड होके जा रहा है पेपर की जो साइज थी। ठीक है, सॉरी हम 49 बताते, 46 टाइम्स में ही पहुंच जा रहा है, 46 टाइम्स में ही वो मून पे पहुंच जा रहा है, पेपर को कर देने से मून पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट, गेटिंग अ सेंस फॉर लार्ज नंबर। अब देखो कुछ लार्ज नंबर को देख लेते हैं। जैसे लार्ज नंबर तो आप सुना ही होगा, 1 लाख होता है। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं भैया, 1 लाख, 1 लाख में आपके कितने जीरो हुए, 1 लाख में आपके 1 और 5 टाइम जीरो होते हैं। तो इसको हम यदि 10 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये लिखते हैं 10 पावर 5। ठीक है, तो 10 पावर 5 1 लाख हो गया। या करोड़ यदि हमको लिखना है, CR करोड़, तो करोड़ में ऐसे ही जो जीरो होते हैं 7 होते हैं, 10 पावर 7। ठीक है, अरब, ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, एक ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखने में यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ जीरो, तो ऐसे याद रहेगा ना, नंबर ऑफ जीरो, तब आगे लिखेंगे 10 पावर में। तो लाख में कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 पावर 5। ठीक है, 1 करोड़, नंबर ऑफ जीरो 7 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 10 पावर 7। अरब में 9, ये कितना हो जाएगा 10 पावर 9। ठीक है, मिलियन सुना होगा ना, मिलियन कितना होता है 6 जीरो होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं बेटा 10 पावर 6, या इसको हम बोलते हैं कि 1 मिलियन = 10 लाख, ये भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और सुना होगा आपने 1 बिलियन, सुना है 1 बिलियन कितने होते हैं 9 जीरो होते हैं, मतलब ये होता है 10 पावर 9।
तो 1 बिलियन को हम 1 अरब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 अरब। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, ये भाई इतना तो हम लोग जानते हैं, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे ट्रिलियन। ट्रिलियन होता है, ट्रिलियन का मतलब उसमें 12 जीरो होते हैं, 10 पावर 12। और एक होता है क्वाड्रिलियन, इसमें आपके 10 पावर 15 जीरो होते हैं। मतलब ट्रिलियन में आपके नंबर ऑफ जीरो 12 होते हैं, 12 जीरो, और क्वाड्रिलियन में आपके 15 जीरो होते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके नए वर्ड आए, ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लार्ज नंबर है कि हम लार्ज नंबर को भाई रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए हमको। तो लार्ज नंबर आपने पढ़ा भी होगा, 7th में होगा। तो लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 लाख, जैसे बहुत बड़ा सा नंबर है लार्ज नंबर 1 लाख, तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं। अब 5 जीरो का मतलब 1 और 5 टाइम जीरो, यही होता है ना, जैसे तो ये हो जाता है 10 पावर 5, 1 2 3 4 5, 10 पावर 5। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक समरी आपको बना दिया, इसको एक बिल्कुल याद कर लेना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपके बुक में कुछ चीज़ों को उन्होंने दे रखा है कि भाई नादन वाइट रेनो की साइज ये होती है, तो उसको भी एक्सप्रेस कर दिया एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, काकापो की साइज ये होती है, ये ऐसे करके उन्होंने सबका वो अफ्रीकन एलिफेंट ये सब उसका वो दिया हुआ है, ये होती है। तो इसको हमने नोट कर लिया कितना, अब 41500 है, इसको नोट कर दिया 4.15 इंटू, देखो डेसिमल 1 2 3 4 5 10 पावर 5, तब इसको नेगलेक्ट कर दिए, इसको नॉर्मली लिख दिए क्या 4 इंटू, क्योंकि जो लार्ज अमाउंट होता है तो लार्ज अमाउंट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, बुक में आपके बहुत डिटेल सा दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ कैसे है, कौन सी चीज़ किस साइज की, केवल ये बताने के लिए कि आपका लार्ज नंबर की फीलिंग आपके अंदर आए कि लार्ज नंबर होता क्या। ठीक है, ये देखो ये भी इन्होंने बताया है कि टोटल जो चिकन्स हैं वो इतने हैं ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में, लगभग 33 बिलियन। 33 बिलियन का मतलब क्या होता है भाई? तो 33 बिलियन, 1 बिलियन में कितना होता है? अभी इन्होंने लिखा 33 बिलियन, तो 1 बिलियन में कितने जीरो होंगे बताओ? 1 बिलियन में 33 बिलियन बोल रहे हैं, 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो होते हैं, तो ये हो जाएगा 33 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9। लेकिन इसको लिखना है हमको 10 से नीचे, इसको तो 10 के नीचे करना है, तो 3.3 कर दिया, 1 डेसिमल प्लस लगाया, तो ये 1 प्लस बढ़ जाएगा, तो 10 पावर क्या हो जाएगा बेटा? 10। ठीक है, वही उन्होंने किया। इसी तरीके से ये सारे नंबर्स का एक एक करके आपको देख लेना। ठीक है, कि कौन क्या है कौन क्या है, उन्होंने आपके बुक में भी फुल डिटेल दिया हुआ, उसको रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये बोल रहे हैं कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। ये बोल रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करिए और जो आंसर आए उसको साइंटिफिक नोटेशन में आपको नोट करना है। चलिए देखते हैं, हाउ मेनी एंड्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। अब ये बोल रहे हैं कि आपके जो एंट हैं, चींटियाँ जो हैं आपकी, पूरे वर्ल्ड में कितनी हैं इन्होंने दे रखा है, पीछे जाके देख लो एंट कितनी है, कहीं एंट का दिया है, ये दिया ना 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 16। ठीक, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 16, इतनी चीटियाँ। अब बोल रहे हैं कि पर पर्सन कितनी चीटियाँ आएंगी, तो पहले तो हम देख लें कि पर्सन कितने हैं भाई, पूरे वर्ल्ड में पर्सन कितने हैं, पर्सन भी दिया, पर्सन कितने हैं टोटल, पर्सन मतलब ह्यूमन, पर्सन यहाँ से हटा दो, इसको ह्यूमन लिख दो भाई, ह्यूमन टोटल कितने हैं, तो ह्यूमन आपके हैं टोटल आपके 8.2 अरब, इसे सब दिया हुआ है। ठीक है,
ये पीछे जाके आप देखोगे इसमें दिया हुआ कि ह्यूमन कितने, इतने अरब। अब इतने अरब क्या, फिर अरब का मतलब क्या हुआ, 8.2 मल्टीप्लाइड बाई अरब मतलब 10⁻9, इतने हो गए। अब इतनी चींटियाँ इतने ह्यूमन हैं, तो पर ह्यूमन कितनी चींटियाँ हैं, ठीक है, तो पर ह्यूमन एंड इक्वल टू जो टोटल एंट है उसमें ह्यूमन के नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 8.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9, यही तो होगा ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 8.2, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 10, अभी 16 है या 9 है, 9 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 9। अब इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने का सिंपल उपाय क्या है, ऊपर 20 कर दो, नीचे 82 कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर, ये कितना हो गया बेटा, 16 में से 9 गया 7, अब ये 2 से कटा। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट करीब करीब आएगा 0.24, कितना आएगा 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7। हाँ, लेकिन ये आंसर हम नहीं लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 पॉइंट समथिंग लिखेंगे। इसको यदि हम 2.4 करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 10⁻7 है इसमें से एक घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर हम डेसिमल को इधर ले आ रहे हैं ना, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें से माइनस होगा, तो 7 माइनस 1 कितना होगा 6, ठीक है। इतना ध्यान देना कि डेसिमल को यदि हम लेफ्ट मूव करा रहे हैं, लेफ्ट मूव करा रहे हैं, तो 10 पावर ये प्लस होगा, और डेसिमल को यदि हम राइट मूव करा रहे हैं तो 10 पावर। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल को हम किधर मूव करा रहे हैं, इधर मूव करा रहे हैं, 2 के बाद ला रहे हैं, तो 10 पावर क्या कर रहे हैं, एक हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 प्लेस मूव करा रहे हैं, इसलिए जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, चलो नेक्स्ट आपका क्या है, इफ अ फ्लॉक ऑफ स्टर्लिंग कंटेन्स 10,000 birds, how many flock could there be in the bird, how many flock could, flock means group, जो इनका ग्रुप होता है, ठीक है, तो एक ग्रुप 10,000 बर्ड्स का एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, तो हम देख लेंगे भाई टोटल हमारे पास कितने स्टर्लिंग है, जो स्टर्लिंग है हमारे पास टोटल कितनी, टोटल निकालने, टोटल स्टर्लिंग कितनी है, तो टोटल स्टर्लिंग की संख्या ये पीछे दी हुई है बेटा, यहाँ देख लो टोटल स्टर्लिंग कितनी है, टोटल स्टर्लिंग क्या दिया, ठीक है, कितना है 1.3 अरब, 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9, 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9, इतने हैं टोटल। और हमको ग्रुप बनाना है कितने का, 10,000 स्टर्लिंग का, इतने बर्ड्स का, तो हमने कर लिया ग्रुप कितने का है 10,000 को यदि हम 10 पावर में लिखें तो क्या लिख देंगे 1 2 3 4 10⁻4, ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू टोटल स्टर्लिंग डिवाइडेड बाई इन वन ग्रुप, तो 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10⁻4, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 4 ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया तो माइनस होगा 9 से, तो 10⁻9 माइनस 4, ये बेटा आ गया 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5, ठीक है। आंसर हमारे किस में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चूँकि ये 10⁻5 है, इसको हम सिंपली लिख भी सकते हैं कि क्या है 1.3 लाख, ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻5 का मतलब क्या होता है 1 लाख, तो 1.3 लाख, ठीक है। अब चलो आते हैं नेक्स्ट पे, इफ ईच ट्री हैड 10⁻4 लीव्स, ये बोल रहे हैं कि यदि
हर एक पेड़ पे, हर एक ट्री पे 10 पावर 4 लीव्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीव्स इन ऑल द ट्री इन द वर्ल्ड। अब टोटल नंबर ऑफ ट्री पहले देख लो, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्री आपको देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री आपको पीछे दिया हुआ है 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, ठीक है। तो 3 ट्रिलियन का मतलब 1 ट्रिलियन कितने के बराबर होता है, 10 पावर 12, इतने हो गए टोटल नंबर ऑफ ट्री। और 1 ट्री पे लीफ कितना है, लीफ ऑन 1 ट्री इक्वल टू 10 पावर 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स, टोटल नंबर ऑफ लीव्स इक्वल टू, अब ये जो जितने टोटल पेड़ हैं उसमें आपके लीफ की संख्या को क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 12 और 10 पावर 4 कितना हो गया, 4 और 12 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 60, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा, 3 मल्टीप्लाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 16। कोई डाउट? चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, इफ़ यू स्टैक्ड शीट ऑफ पेपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ये बोल रहे हैं कि यदि हम एक शीट ऑफ पेपर लेते हैं, ठीक है, शीट ऑफ पेपर कितने का है, 0.001 सेंटीमीटर का, हम देख चुके हैं। ये शीट ऑफ पेपर लगभग इतना ही होता है, ये शीट ऑफ पेपर की विड्थ, यहाँ हम लिखते हैं विड्थ, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि यदि शीट ऑफ पेपर ले लें और एक पेपर को एक के ऊपर एक रखते जाएं, केवल ऊपर रखते चले जाएं, फोल्ड नहीं करना है, केवल रखना है। मतलब फोल्ड कर देंगे तब तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ रखना है केवल, मतलब लीनियर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो क्या हम मून पे पहुँच सकते हैं? हाउ मैनी वुड यू नीड, कितने पेपर की ज़रूरत आपको पड़ेगी? चलो देख लेते हैं। तो अर्थ टू मून की डिस्टेंस कितनी पड़ेगी? अर्थ से मून की डिस्टेंस बेटा कितनी? ये है आपकी 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर, ठीक है। और एक शीट का कितना है? विड्थ ऑफ वन शीट ऑफ पेपर इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर, इतना है। तब इसको तो मीटर में बना लें, पहले इसको भी तो मीटर में बना लें। इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का यूनिट तो सेम रखना पड़ेगा ना। तो ये नीचे वाले को मीटर में बनाना है, या तो ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर में बना लो, लेकिन हम नीचे वाले को बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.001 डिवाइड बाई 100, कितना हो गया 100, मतलब 10 पावर 2, 10 पावर 2 पर जाएगा। चलो 10 पावर 2 नहीं करते, यहीं से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.2 डेसिमल इधर आ जाएगा, मतलब 4 जीरो हो जाएगा 1, इतना मीटर, ठीक है। तो इसको 10 पावर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 10 पावर -5 मीटर, इतना हो गया, ठीक है। 1 शीट पेपर की विड्थ। अब नंबर ऑफ सीट निकालना है, तो नंबर ऑफ सीट इक्वल टू टोटल विड्थ आपकी कितनी है 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8, और 1 सीट की है वो कितनी है, उसे डिवाइड कर देंगे 10 पावर -5, ये हो जाएगा 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 1 से तो कोई मतलब नहीं। और ये 10 पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 5 13, 10 पावर 13, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है बेटा। केवल कैलकुलेशन है, एक
ये दिखाने के लिए कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैलकुलेशन हो कैसे रहे हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका अ डिफरेंट वे टू से योर एज। आपकी एज को बताने के अलग अलग क्या तरीके हैं। जैसे कोई पूछता होगा ना आपको कि भाई आपकी एज क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, तो किसी ने पूछा, अस्तु ने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो रॉक्सी ने क्या बोला, आई कंप्लीटेड 13 ईयर्स अ फ्यू वीक एगो, कि कुछ वीक एगो हमारे 13 ईयर्स कंप्लीट हुए। फिर उसने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, अस्तु ने फिर पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो उसने वो अब की बार इसको डेज में बोला कि आई एम 4840 डेज ओल्ड। कितना, 4840 डेज। अब देखो यहाँ ईयर्स में बताया था, अब यहाँ उसने डेज में बता दिया। फिर उसने पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू, अस्तु ने फिर पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो अब की बार वो बता रहा है आवर्स में, कि कितने आवर्स। तभी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आवर्स कैलकुलेट करिए कितना है। सिंपल, 1 डे में कितने आवर होते हैं बेटा, 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो इतना डेज तो बता ही चुका है, तो 4840 में, इसका मतलब 24 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4840 का। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वही यहाँ आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मेक एन estimate before finding these numbers. अस्तु आई एम 4070 डेज ओल्ड। अब अस्तु ने कहा, ये तो उसका हो गया, अब अस्तु ने बोला कि मैं तो 4070 डेज का हूं, कैन यू फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ, तो क्या आप मेरा डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो। अरे पहले ये फाइंड कर लो ना कितने ईयर का हुआ, ये कितने ईयर का हुआ, तो ये ईयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये इतने डेज हैं, तो हम ईयर फाइंड करने के लिए पहले इसमें 1 ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, ये होते हैं। ठीक, तो इतने डेज हैं, तो हाउ मेनी ईयर्स, तो ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4070 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 365 से। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पे आंसर करीब आएगा 11.1 ईयर्स डेसिमल। ठीक है, अब यदि हम 2026 के हिसाब से देखें तो 11 ईयर इसमें माइनस कर दो, तो कितना हो गया 2015, मतलब 2015 के आसपास ही उसका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ईयर। ठीक है, ये हो गया इनका कैलकुलेशन। तो सिंपली ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, और इसी के आधार पे आगे हम करते रहेंगे। पीछे की चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए बेटा। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।